हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एआईसीपीएन के दिसंबर के आंकड़े जो आए थे उनके आधार पे अपन ने डीए और डीआर का जो आंकड़ा है वो 50% को छू चुका है। और 50% के पार जाते ही आपको यहाँ पे और पेंशन में 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक बढ़ोतरी होने वाली है। वो कैसे होगी मैं आपको एरियर शीट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही दोस्तों, भत्तों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। डीए बेसिक में मर्ज होगा या नहीं होगा इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और एरियर कितना बनेगा इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं आपके एसीपिन का आंकड़े दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका जो जनवरी से डीए और डीआर लगना होता है वो डिपेंड करता है पिछले 6 महीने के एआईसीपीएन के जो आंकड़े होते हैं, श्रम मंत्रालय जो जारी करता है। तो लास्ट दिसंबर का जो आंकड़ा आया है वो आया है आपका 138.8। और 138.8 जो है इस फॉर्मूले से, ये डीए निकालने का फॉर्मूला है, इसमें अपन डालते हैं तो 50.28 आपका जो है डीए यहाँ पे निकल के आता है। तो यानी 50% डीए आपका कंफर्म हो गया। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार हमेशा डीए और डीआर की घोषणा करती है। तो ये जो है कभी भी घोषणा पे हो सकती है। देखिए दोस्तों, वैसे जनरली क्या होता है, जनवरी से जो डीए और डीआर की जो घोषणा होनी होती है वो आपका मार्च में अनाउंसमेंट होता है और अप्रैल की सैलरी में लग के आता है। लेकिन इस बार इलेक्शन है तो हो 2019 में फरवरी माह में ही जो है यहाँ पे डी और डीआर की अनाउंसमेंट कर दिया गया था सरकार के द्वारा। तो वही सिचुएशन अभी बनी हुई है। इसी माह अभी इस महीने के 15 दिन बाकी है, तो हो सकता है फरवरी में इसका अनाउंसमेंट हो जाए। तो आपको यहाँ पे और जितना लेट इसका अनाउंसमेंट होगा उतने ही महीनों का आपको एरियर मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर मार्च में अनाउंसमेंट होता है और अप्रैल की सैलरी में लग के आता है तो आपको 3 महीने का एरियर मिलेगा। और फरवरी में अनाउंसमेंट होता है और मार्च की सैलरी के साथ लग के आता है तो आपको यहाँ पे 2 महीने का एरियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि डी और डी आर आपका 50% का आंकड़ा छू चुका है। अब देखिए दोस्तों, एरियर शीट के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे ग्रोथ सैलरी में कितनी वृद्धि होने वाली है लेवल के हिसाब से और आपका जो बेसिक है उसके हिसाब से, तो मैं आपको यहाँ पे एरियर शीट पे लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो है एरियर शीट देख पा रहे होंगे। इसमें लेवल के हिसाब से और बेसिक के हिसाब से आपकी जो टोटल ग्रोथ सैलरी है उसमें कितनी वृद्धि होने वाली है वो यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए, मैं बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई ग्रुप डी में बंदा इनिशियली भी लगा होगा तो उसका बेसिक यहाँ पे 18,000 होगा। डी ए अभी 46% है प्रेजेंट में, तो 8,280 रुपये। और एच आर ए देखो यहाँ पे अपन ने मैक्सिमम ले लिया, वैसे 1800 जेड क्लास सिटी में, वाई क्लास में आपका 36 होता है और एक्स क्लास सिटी में यहाँ पे 5400 रुपये होता है मिनिमम आपका एच आर ए। तो मैंने यहाँ पे एच आर ए मैक्सिमम यहाँ पे लिया है और टी ए भी यहाँ पे मैक्सिमम लिया है। तो इस हिसाब से आपका जो यहाँ पे लेवल 1 वालों का अभी जो मिल रहा होगा वो इतना मिल रहा होगा 18,000। और ये डी ए हो गया, ये एच आर ए हो गया, ये टी ए हो गया एक्स क्लास सिटी के अंदर। अब देखिए, जैसे ही जो है 50% डी ए हो जाएगा जो कि 1 जनवरी 2024 से लागू होना है, तब से आपका डी ए जो होगा 9,000 रुपये हो जाएगा। 8,280 की जगह अब जो है 9,000 रुपये मिलेंगे। एच आर ए 5400 का 5400 ही रहेगा। और टी ए जो है आपका यहाँ पे 2,025 होने वाला है। देखिए, डी ए जो है यहाँ पे बड़ा 720 रुपये, एच आर ए और टी ए में जो है 54 रुपये की बढ़ोतरी है। तो यहाँ ऐसा करके अभी इनिशियल जो बंदा लगा होगा उसको 774 रुपये की जो है फ़ायदा होने वाला है एक्स क्लास सिटी वाले को। अब देखिए, ऐसे अगर अपन बढ़ते जाएं तो यहाँ पे देखिए बेसिक के हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे जो बेसिक निकल के आ रहा है 56,900 रुपये मान लेते हैं, किसी ग्रुप डी वाले कर्मचारी का होगा जो बहुत टाइम होगा उस सर्विस करते हुए, तो उसको यहाँ पे 4,127 रुपये का फायदा होने वाला है। इसी हिसाब से लेवल 2 में बात करें तो आप देख पा रहे होंगे बेसिक के हिसाब से आप देख सकते हैं। और इस एक्सेल सीट में देखिए, आप अपना बेसिक देखिए और उसके हिसाब से अपन आगे कैलकुलेशन करके देखिए कि आपका यहाँ पे टोटल कितने रुपए का फायदा पर मंथ हो रहा है। अब जैसे कि मेरा बेसिक जो है यहाँ पे 42,300 रुपये है। और 42,300 रुपये के आधार पे देखिए यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे 42,200। यहाँ पे ये तो लेवल 2 वालों का है। तो लेवल 6 में अपन चलते हैं, मैं अभी लेवल 6 में हूँ। तो लेवल 6 के अंदर यहाँ पे देखिए 42,300 रुपये मेरा अभी बेसिक है। तो 42,300 मेरा बेसिक। और अगर मैं एक्स क्लास सिटी में काम करूँ तो मेरे को जो है फ़ायदा होने वाला है पर मंथ देख लीजिए यहाँ पे 3,105 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। 1,692 तो मेरा जो है यहाँ पे डी ए बढ़ने वाला है। और इसके बाद में एच आर ए में भी अगर मैं एक्स क्लास सिटी में काम करूँ तो 1,269 रुपये की उसमें बढ़ोतरी होगी। और अभी जो है मैं जेड क्लास में हूँ तो जेड क्लास के हिसाब से यहाँ पे बढ़ोतरी कम होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे कम से कम 2,500 के आसपास जो है मेरी पर मंथ यहाँ पे सैलरी बढ़ने वाली है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये एक्सेल सीट आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं अपने बेसिक के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से। अब देखिए, अगर मैं लेवल लास्ट वाले लेवल की मैं बात करूँ, लेवल 12 की, तो किसी का बेसिक जो है किसी ऑफिसर रैंक के अधिकारी का, तो यहाँ पे ये इतना होगा 2,09,200 रुपये। तो उसको जो है यहाँ पे पर मंथ 14,932 रुपये का फायदा होने वाला है। तो इस हिसाब से अपन देखा है कि यहाँ पे सैलरी जो है ग्रुप डी से लेके और अधिकारी लेवल 12 तक के जो अधिकारी हैं उनमें यहाँ पे 1,000 से लेके 15,000 तक की बढ़ोतरी हो रही है डीए के 50% होने से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भत्तों के बारे में बात कर लेते हैं, भत्ते किस हिसाब से बढ़ेंगे।
देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर कोई से भी भत्ते हो, चाहे आपका जो है यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस मान लो या आपका ड्रेस अलाउंस मान लो, आपका कोई सा भी अलाउंसेज मान लो, उनमें सब में यहाँ पे 25% की बढ़ोतरी होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एचआरए का बता देता हूँ आपको। एचआरए जो है आपको अभी वर्तमान में एक्स क्लास सिटी में 27% मिल रहा है। तो अगर आपका बेसिक इनमें से आप देख पा रहे होंगे कितना बेसिक आपका है और आपका एचआरए अभी इतना बन रहा होगा। अब जैसे 1 जनवरी 2024 से जो आपका डीए 50% हो जाएगा, उसके बाद में ये एचआरए 30% हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फायदा होने वाला है इतना। तो एचआरए में जबरदस्त बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ये एक्स क्लास की बात होगी। यहाँ वाई क्लास की बात करेंगे तो वाई क्लास में भी वर्तमान में 18% है। 1 जनवरी 2024 से 20% हो जाएगा। तो आपको इंक्रीजमेंट इतना देखने को मिलेगा। आपके बेसिक के आधार पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका एचआरए में कितनी बढ़ोतरी होगी। जेड क्लास की बात करें तो जेड क्लास अभी जो है 9% मिल रहा है। और अब जो है 1 जनवरी 2024 से 10% मिलेगा और विद एरियर आपको मिलेगा जब भी अनाउंसमेंट हो जाएगा डीओडीआर 50% होने का। तो आपका जो इंक्रीज होगा वो इस हिसाब से एचआरए भी इंक्रीज होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपका जो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज है वो आपको यहाँ पे 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी उसमें। और एरियर आपका बनेगा जब भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, जितना भी एरियर बनेगा जितने महीनों का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपका जो ड्रेस अलाउंस है, आपका ग्रेजुएटी है, आपका ट्रांसफर अलाउंस है और भी कई तरह के अलाउंसेज है, उन सब में 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों ये पहले से ही 7th CPC है उसमें रिकमेंडेशन था, उसमें ये चीज़ें मेंशन थी और ये चीज़ लागू भी हुई है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि शुरू में 8, 16 और आपका जो है 24% यहाँ पे एचआरए हुआ करता था। जैसे डीए 25% हुआ तो यहाँ पे इसको 9 कर दिया, इसको 18 कर दिया, तो इसको 27 कर दिया। अब डीए जैसे 50 होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट होना या कुछ होना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएंगे। तो भत्तों में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 25% की यहाँ पे बढ़ोतरी, जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात आती है कि डीए बेसिक में मर्ज होगा या नहीं होगा। देखिए ऐसा 7 CPC में रिकमेंडेशन था, पैरा 1.22 के अंदर एक्रोड फॉर्मूला की बात जो की जा रही थी, लेकिन सरकार ने अभी इसके बारे में कोई भी जो है जवाब नहीं दिया है। इसके बारे में कोई भी विचार नहीं चल रहा है। अभी रिसेंटली लोकसभा में सवाल जवाब हुए थे, 8th पे कमीशन और आपका डीए और बेसिक को मर्ज करने की बात चली थी। तो दोनों के बारे में ही सरकार ने अभी तक कोई भी यहाँ पे बताया नहीं है कि हम इस चीज़ के बारे में कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो इसका अभी फिलहाल जो है अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। बेसिक डीए में मर्ज होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी कुछ क्लियर कहना इस जल्दबाजी होगा। तो इसका अभी अपन पेंडिंग रखते हैं। बाकी भत्तों में जो है आपकी ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। डीए बेसिक में मर्ज हो या ना हो, भत्तों में आपकी जो बढ़ोतरी होना तय है। इसके बाद में अपने देख लिया कैसे आपकी सीट बनेगी और देखिए एरियर कितना बनेगा और कब मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था आपकी जो ग्रोस सैलरी में है पर मंथ कितनी बढ़ोतरी होगी। तो जितना लेट आपका ये डीए और डीआर आपको मिलेगा उतने ही महीनों का आप यहाँ पे एरियर अपना देख पा रहे होंगे। जैसे कि 18 आपको जो 1800 जीपी में आपका लेवल 1 में 18,000 बेसिक होता है, तो उसकी यहाँ पे अपन ने अभी देखा था एक्सेल सीट के माध्यम से कितनी आपकी सैलरी पर मंथ बढ़ रही थी। उस हिसाब से उतने महीनों का जितने महीने लेट आएगा, जैसे कि मान लेते हैं फरवरी में अगर अनाउंसमेंट होता है डी और डी आर का, जैसा कि 2019 में हुआ था, तो वही सेम सिचुएशन है। अगर ऐसा होता है तो आपको 2 महीने का एरियर मिलेगा, मार्च की सैलरी के साथ में लग के आ जाएगा। और अगर मार्च में, जैसा कि हमेशा होता है, मार्च में अगर लागू होता है, अनाउंसमेंट होता है, तो फिर आपको जो है अप्रैल की सैलरी में विद 3 महीने के एरियर के साथ में सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और देखिए डीए और डीआर बढ़ता है तो आपको पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है, तो पेंशन में भी सीधा सीधा यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।